Today we are going to discuss our next topic in time management, and that is characteristics of time management. आज इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हमने पढ़ा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हमको सारी चीज़ों को एक साथ टाइम से बनाना पड़ता है, प्रायोरिटी वाइज उसको सेट करना पड़ता है, उसका प्लान करना पड़ता है, वो भी वीकेंड में प्लान करना पड़ता है कि नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, क्या करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अर्जेंट है. तो वो सारी चीज़ों को सेट करके रखना, उसको हम बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट. मैंने ये भी बोला था कि टाइम मैनेज करने से पहले हमें खुद को, हमारे सेल्फ को मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. टाइम विथ इफ़ यू स्पेंड योर होल डे विथ नो टाइम लिमिट्स, no direction, no focus, so it could be turned into time well wasted. So the reason your seconds turn into minutes, minutes into hours, hours into days, and before you know it another year has passed. So वही रीज़न है कि अगर आप टाइम के ऊपर पूरा टोटली फोकस नहीं करोगे, उसको अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाओगे उस चीज़ को लेके, मतलब आप जो ब्लॉग बना रहे हो, जो पार्ट बना रहे हो कि इस टाइम में मुझे यही काम करना है, ये टाइम में मुझे यही काम करना है, तो क्या होगा अगर डायरेक्शन आप प्रॉपर डायरेक्शन में वो काम नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे, आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. ठीक है, तो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में यही चीज़ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इवेल्युएट. इवेल्युएट मतलब आप अपने टाइम को कैसे इवेल्युएट करते हो. तो उसमें क्या आएगा? स्पेंड टाइम इन डिफरेंट टास्क. आपको क्या करना है, आपका टाइम ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे आपको सिर्फ ऑफिस वर्क ही करना है. नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पर्सनल लाइफ में भी हमको मैनेज करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मैनेज करना पड़ता है. ऐसा ना हो कि फिर पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल जो काम है वो हम लाएं, आप प्रोफेशनल में पर्सनल. अगर दोनों चीज़ों को आप मर्ज करोगे तो आपका टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा और काम के ऊपर भी आपका फोकस नहीं रहेगा. जो मैंने पहले बताया कि अगर आप पूरा टाइम अगर कोई लिमिट नहीं रखोगे, कोई फोकस नहीं करोगे, ना डायरेक्शन रखोगे, तो क्या होगा, जो आप बैठे रहते हो तो क्या होगा, वो जो कुछ सेकंड्स है वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट होगे, मिनट्स से वो आवर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और आवर्स जो है वो दिन में, और ऐसे ऐसे पूरा एक साल, मतलब सालों के साल भी निकल जाएंगे. और आप कैसे हो जाओगे, सब इंसान जो है वो क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है, वो काम के ऊपर अपना ध्यान नहीं रख पाता है. तो वो चीज़ ना हो उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, पूरा टाइम मैनेज करना पड़ता है और खुद को भी ऐसे बनाना पड़ता है, और माइंड हमको इस तरह से सेट करना पड़ता है कि ये चीज़ मुझे आज कैसे भी करके कंप्लीट करनी ही करनी है. ठीक है, सो नोट डाउन डेली ड्यूटीज सो दैट वुड बी सेव योर टाइम. क्या करना है, डेली जो ड्यूटीज़ है आपकी वो नोट डाउन करके रखो. तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आज मुझे ये काम कैसे भी, किसी भी हाल में कैसे भी मुझे ये सारे जो काम है, मेरे जो ड्यूटीज़ है वो मुझे आज कंप्लीट करनी है. तो ये पूरा इवेल्युएट, मतलब टाइम को आपको पूरा इवेल्युएट करके चलना है. ठीक है, तो इवेल्युएट में फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या आता है, स्पेंड टाइम इन डिफरेंट टास्क. आपको डिफरेंट टास्क में टाइम को स्पेंड करना है. देन नोट डाउन डेली ड्यूटीज़ दैट वुड बी सेव योर टाइम. आपको डेली ड्यूटीज़ है जो उसको नोट डाउन करना है ताकि आपको समझ में आए. मतलब आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो एक बार आप नोट डाउन किया हुआ आपका जो डायरी है, जो रूटीन शेड्यूल है, उसमें अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा कि नहीं, मुझे ऐसा तो है नहीं कि इंसान सारे कामों को अपने याद रखेंगे मुझे, क्योंकि उसका पूरा बिजी शेड्यूल रहता है तो उसको सारे काम अपने याद नहीं रहते. तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, ये शेड्यूल बनाना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है ताकि उसको याद आए. वो डायरेक्ट डायरी में देखे तो उसको याद आए कि हाँ, मुझे आज इतने टाइम में मुझे ये काम कंप्लीट करना है और मैंने ये काम को इतना टाइम दिया है. ठीक है, तो ये पूरा इवेल्युएट में आएगा. उसके बाद है प्लान एंड प्रायोरिटाइज. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट के अंदर के प्लान एंड प्रायोरिटाइज. उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही, मैंने बोला था कि उठते ही आपको प्लान पूरा सेट करने नहीं बैठना है. आपको सोने से पहले 1-2 घंटे से पहले आपको क्या करना है, पूरा जो आपका नेक्स्ट वीक का हो या नेक्स्ट डे का हो, जो जितना भी प्लान है कि आपको याद आएगा कि मुझे कल के दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ करनी, क्योंकि सुबह उठते ही आप वो प्लान बनाने बैठोगे तो आप कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़
इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होगी जिसको आप भूल सकते हो। तो क्या करना है, रात को सोने से पहले वो पूरा प्लान करना है। उसके बाद प्रायोरिटाइज, प्लानिंग के अंदर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि कल के दिन में मुझे ये सारे काम करने हैं, तो उसके अंदर मेरी पहली प्रायोरिटी किस काम को रहेगी। तो मॉर्निंग में उठते से ही फ्रेशन अप होके हमको क्या करना है, पहले ही वो काम कंप्लीट कर देना है। उसको मैंने फ्रॉक का भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर। तो दूसरा प्लान एंड प्रायोरिटाइजिंग के अंदर दूसरा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है। तो कीप कैलेंडर के अंदर नोट डाउन करके रखो। कैलेंडर में देखो कि कौन सा डे है, ये डे में मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है। टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में कि ये टिक मार्क करना है, पूरा लिस्ट बनाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, पूरा टिक मार्क करना है कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, ये काम कंप्लीट कर दिया, ये काम जो है जो अभी मेरा पेंडिंग है। तो वो सारी अगर चीज़ें आप अपनाओगे अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा प्लानिंग प्रायोरिटाइज में है। प्रायोरिटाइज मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको बताया है कि इमरजेंसी और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कैसे प्रायोरिटाइज करना है। पूरे दिन में सबसे डिफ़िकल्ट जो काम है उसको हमको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफ़िकल्ट के साथ वो काम इतना इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारी फाइल्स है जिसका हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, पर उतना अभी आज के दिन के लिए या आने वाले 2-3 दिन के लिए उतना नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिपोर्ट हमें एंड ऑफ द ईयर देना है, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के लिए कि कितने अगर सैलरी किसी की पेंडिंग है या ऑफिस का कोई वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। पर हाँ, इतना भी याद रखो कि एंड ऑफ द ईयर फिर वो सारी फाइल्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए हमको ना बैठना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे से टाइम सेट किया होगा तो वो जो बैलेंस शीट का रिकॉर्ड है वो आप एवरी मंथ उसका रखते, तो एंड ऑफ द ईयर आपको वो सारा कुछ जो काम है वो मैशअप नहीं होगा। तो ये हो गया प्लान एंड प्रायोरिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, इवैल्यूएट। सेकंड कौन सा है, प्लान एंड प्रायोरिटाइज। नाउ थर्ड क्या है, एलिमिनेट टाइम थ्यूज। क्या करना है, काम चोरी को एलिमिनेट करना है। किसी भी काम से हमको भागना नहीं, और ऐसे काम से भागो कि जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे कि फ़ोन है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जाम का टाइम रहता है तो हम पढ़ने बैठते हमारा ध्यान बुक तो खुली रहती है पर हमारा दिमाग उस तरीके से सेट नहीं हुआ होता है कि हम पढ़ाई के अंदर ध्यान दें। आंखें हमारी बुक के अंदर होती है पर दिमाग कहीं और चल रहा होता है, फ़ोन में किसके मैसेज आए हो, गेला फ़ोन चेक करूँ। तो वो चीज़ जो आपको आपके काम करने के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको आप दूर करो। तो उसके अंदर क्या है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। पहला जो मैंने आपको समझाया कि रिमूव डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उसको पहले ही रिमूव करो, तभी आप क्या होगे, उसके अंदर मन लगा के काम कर पाओगे। Schedule a block of time each day to return phone calls after answer text message and respond to email। क्या करना है, एक शेड्यूल बनाओ। मैंने पहले बताया कि एक शेड्यूल बनाओ, एक ब्लॉक बनाओ कि ये टाइम में आपको इतना ही काम करना है। तो पूरे दिन में एक शेड्यूल बनाओ, एक ब्लॉक बनाओ कि इस टाइम में मुझे फ़ोन कॉल्स करने हैं, जो मैसेजेस आए हैं, जो मैंने मैसेजेस रीड किए हैं उसको मुझे रिस्पॉन्स देना है। देन उसके बाद मेल जो है उसको भी मुझे रिस्पॉन्स देना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आप एक ब्लॉग के अंदर बना के रखो ताकि आप उसको भूल ना जाओ। और ऐसा ना हो कि अगर आपने ब्लॉग नहीं बनाया, उसको एक शेड्यूल में नहीं बनाया, तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको फ़ोन कॉल्स करने रहते हैं, मैसेज के रिप्लाई देने पड़ते हैं, ईमेल का रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो क्या आपका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि आप ऐसे छोटे छोटे काम को आप भूल जाते हो। और ये काम है छोटा पर सामने वाले के लिए आपका रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार। तो अगर वो चीज़ आप भूल जाओगे तो आपके जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई का, कोई अगर वेट करता है, कोई डील हो रही है या कोई सेलिंग हो रहा है, तो उसमें या तो आपका लॉस जाएगा या तो सामने वाले का लॉस जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि जो ऐसी चीज़ें हैं उसको भी एक ब्लॉक में, एक टाइम में, ताकि अगर दूसरा कोई काम आए, आपको इमरजेंसी में किसी चीज़ को लेके आपको जाना पड़े, तो आपको ये काम पेंडिंग
दिया है तो पूरा दिन भी आपका कैसे जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका टाइम जो है, दिन भी है, वो अच्छे तरीके से आप स्पेंड कर पाओगे। तो ये था एलिमिनेट टाइम चीज, मतलब जो जो चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो सारी चीज़ों को आप दूर रखो। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट पे आप जो भी आप सोशल साइट जो यूज़ कर रहे हो उसको आपको दूर करना है। कब, जब आप फिलहाल पढ़ने के लिए जब बैठते हो, एटलीस्ट उतने टाइम को तो आपको उस चीज़ से दूर रहना ही है। उसके बाद क्या है, डेलीगेट की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, ठीक है। डेलीगेट में क्या आता है, जो मैनेजर होता है, जो HOD होता है, उसको क्या करना होता है कि अपना जो स्टाफ है, अगर मान लो क्या होता है कि घर में जो जैसा रहता है, हमसे जो बड़ा है, ठीक है, वो जो जैसा रहता है वही हम अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर, कि हमारे पेरेंट्स हम जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे उनके अंदर उनका नेचर होगा वही हमारे अंदर आएगा। तो एग्जैक्टली ऑफिस के अंदर अगर कोई बॉस है वो बैठा रहेगा या किसी के साथ जोक्स करेगा या हंसी मजाक करेगा, तो स्टाफ के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, फिर स्टाफ भी उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके वो भी अपने मन लगा के काम नहीं करेंगे। और अगर ये सब हुआ तो क्या होगा, पूरा बिजनेस के ऊपर लॉस आएगा, ठीक है। तो डेलीगेट मतलब स्टाफ को भी डेलीगेट करो, ज़्यादा स्टाफ के साथ इंटरेक्ट मत हो, उनको मोटिवेट करो, उनको गाइडलाइन दो, फिर उनको भी काम करने के लिए आप और ज़्यादा अच्छे से उनको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो उनको क्रॉस लाइन करो, मतलब स्टाफ से जितना हो सके उतना डिग्निटी या डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखो। तभी एक मतलब स्टाफ को भी लगना चाहिए कि जब हमारा बॉस इतना अच्छे से काम कर रहा है तो हम क्यों ना करें, ठीक है। तो वो डेलीगेट होता है और सबको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखो। स्टाफ के अंदर जितना भी है उनको पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भी रखो और उनको ऐसा लगना भी चाहिए कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस चीज़ को मुझे करना है, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आप ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करोगे तब। उसके बाद है से नो, एबिलिटी टू से नो। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। कब, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हर काम में आपको मना करना है ना, वैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कई बार सब किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हर बार हम किसी को हर कोई को हम ना नहीं बोल सकते, पर पर्टिकुलरली तब जब आप कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क कर रहे हो या इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हो और तब कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको बुलाने आ रहा है कि भाई पार्टी में जाना है, खाना खाना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो चीज़ के लिए नहीं, फ़ोन जो मैंने बताया आपको कि फ़ोन कॉल्स है, देन मैसेज है, तो फिर सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स है, तो ये सारी चीज़ों से आपको अभी दूर रहना है। कब, जब आप अपना इम्पोर्टेंट कोई वर्क कर रहे होते हो तब, ठीक है। तो उसको ना कहने की, उसको से टू नो मतलब उसको ना कहने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, तो वो है से नो। उसके बाद लास्ट है रेस्ट एंड रेप्लिनेशन। उसमें क्या है, टेक ब्रेक टू क्लियर योर माइंड एंड शेड्यूल टाइम फॉर फन। रेस्ट एंड रेप्लिनेशन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम हर टाइम आप सिर्फ काम करते रहो। मैंने पहले ही बताया कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों को आपको अलग रखनी है। प्रोफेशनल के अंदर अगर पर्सनल आ गया और पर्सनल के अंदर प्रोफेशनल, तो क्या होगा, पूरा जो टाइम का मैनेजमेंट है वो पूरा डिसमिस हो जाएगा। तो रेस्ट एंड रेप्लिनेशन मतलब थोड़ा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हमारे फन के लिए भी हमको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी करो, बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, कोई गेम्स खेलो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने अंदर अपनाओ। तो क्या होगा, आपका माइंड को भी रेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसको भी रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग को भी, आपके माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। आप फुल है मतलब अगर एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी फील करोगे। अगर एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो क्या होगा, आपका एनर्जेटिक रहोगे, आपको काम के अंदर बहुत अच्छे से मन रहेगा, आपका दिमाग भी बहुत अच्छी तरीके से आप चला पाओगे किसी काम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर पूरे दिन 24 घंटे आप काम करते रहते हो तो क्या होगा, आप उस चीज़ से थक जाओगे और आगे आपको वो चीज़ करने की हिम्मत भी नहीं रहेगी, मन भी नहीं लगेगा वो चीज़ काम करने के लिए। तो क्या करना है, थोड़ा ब्रेक लेके भी अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ये नहीं सिखाता कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसी के लिए टाइम मैनेज करो। आपके पूरे डेली रूटीन में जितने भी काम हैं वो सारे काम करो, पर उसको एक शेड्यूल बना के, उसको एक पूरा शेड्यूल बनाओ कि ये टाइम में मुझे ये काम करना है, ये टाइम में मुझे
ये काम करना है, तो उस चीज़ का पूरा शेड्यूल बना के आपको वो काम करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कौन सा है, इवेल्युएट है, प्लान एंड प्रायोरिटाइज है, देन एलिमिनेट टाइम यूज है, देन डेलीगेट है, से टू नो है, रेस्ट एंड एलिमिनेशन। तो टोटल छः कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इवेल्युएट का मतलब टाइम को इवेल्युएट करो, प्लान एंड प्रायोरिटाइज तो आपका जो प्रायोरिटाइज है बिजनेस का जो प्लान है, टाइम का जो प्लान है वो अच्छे से प्लान करो, जो प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करो। देन एलिमिनेट टाइम थीव्स को, जो जितने भी टाइम थीव्स है उसको आप एलिमिनेट करो। उसके बाद डेलीगेट, स्टाफ को डेलीगेट करो। देन से टू नो, और उसके बाद है से टू नो किसको दो, तो जो आपको आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो चीज़ जो आपको आपके जो काम कर रहे हो उसके ऊपर जो चीज़ आपको फोकस नहीं करनी नहीं दे रही है, तो उसको आप यू हैव टू एबिलिटी टू से नो देन रेस्ट एंड रिप्लेनिश, मतलब ये सारी चीज़ों के बाद आपको अपने लिए भी टाइम सेट करना पड़ेगा। तो ये जो सारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको पूरा टाइम मैनेज करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम आप काम करते रहो, तो you have to stop working time into unwind before your bed, so then you can get good night sleep। अगर आप क्या करोगे, सोने से पहले भी आपको नींद भी आ रही है और काम भी करना है, ये दोनों चीज़ें मर्ज नहीं होनी चाहिए। कभी नींद में अच्छे से हम काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा शेड्यूल बनाओ कि सोने से 2 घंटे पहले आपका पूरा जो दिन का जो पूरा बिजी शेड्यूल है, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाए, कोई भी काम छूट ना जाए। आज के दिन में हमने जो भी प्रायोरिटी सेट की है उसमें से कोई भी काम हमारा छूटना नहीं चाहिए। और तभी क्या होगा, अच्छे से अगर काम कंप्लीट होगा तो हम अच्छे से नींद ले सकेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडे, एंड we discuss our next topic in our next lecture. So have a nice day. Thank you.